हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद और अध्याय 26 के ऊपर। और आज हम श्लोक संख्या 37 से प्रारंभ करेंगे। तो हमने रिकैप किया था कल, तो हमने पूरा ही रिकैप किया था फर्स्ट कैंटो से लेकर थर्ड कैंटो की 26 चैप्टर तक। जो हमने पढ़ा कल, हमने उस पर पूरी चर्चा की थी। तो आज हम 37वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 26 श्लोक संख्या 37 से। गतियों मिश्रण शब्द को पदार्थों तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुँचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान कराने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। तो यहाँ पे जो ये 26वां अध्याय है, इसका नाम है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। और इस अध्याय के अंदर सिखाया जा रहा है कि प्रकृति के जो सिद्धांत हैं, जो जिनके आधार पर प्रकृति काम करती है, कार्य करती है, वो कैसे वो क्या होते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वायु के क्रिया के द्वारा जो है लक्षित होती हैं ये चीज़ें, गति मिश्रण शब्द पदार्थ और इंद्रिय बोधों तक पहुँचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं। तो ये जो वायु है यही हमें इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती हैं। आगे कह रहे वायु तथा स्पर्श तन्मात्राओं की अंतःकरण क्रियाओं में वायु तथा स्पर्श तन्मात्राओं की अंतःक्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप देखते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वायु और स्पर्श तन्मात्राओं की अंतःक्रिया से मनुष्य भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। तो मनुष्य के नाना प्रकार के मनुष्यों को जो भाग्य के नाना प्रकार के रूप दिखते हैं, उसका कारण क्या है? वायु और स्पर्श तन्मात्रा, इनकी जो अंतःक्रिया हुई और ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई। तो अग्नि का इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, उसकी उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। फिर आंखें विविध रंगीन रूपों को देखने लगी। हे माता, रूप के लक्षण आकार प्रकार गुण तथा व्यष्टि से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। तो अलग अलग जो रूप होते हैं वो या तो आकार के अनुसार हम जो है उनके लक्षणों का पता करते हैं। रूप का ये लक्षण है, जैसे कोई पूछे भाई इस रूप का क्या लक्षण है, रूप के विषय में पूछते हैं कि भाई कैसा रूप है, स्वरूप कैसा है किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का। तो पहली चीज़ उसमें आती है कि उसमें उसका आकार क्या है। आकार जैसे भौगोलिक आकार होता है, कोई स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, इस प्रकार के जो आकार होते हैं इससे हमें पता लगता है कि वो वस्तु कैसी दिखती है, वो रूप कैसा है। दूसरा उसका प्रकार मतलब किस टाइप की है वो, है ना, उसमें जो है अलग अलग पदार्थों का मिश्रण होता है। फिर गुण होते हैं, कैसे गुण हैं उसके अंदर, उसका स्वाद कैसा है, वो दिखती कैसी है ना। और व्यष्टि से जाने जाते हैं। तो इन प्रकारों से हमें जो है पता लगता है रूप का। फिर अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। अग्नि का जो रूप होता है वो तेज से ही जाना जाता है। अग्नि का कोई आकार नहीं होता, अग्नि का कोई प्रकार नहीं होता, अग्नि का कोई गुण भी नहीं होता। अग्नि बस खाली तेज से ही पता लगता है भाई यहाँ पे तेज हो रहा है, बहुत प्रकाश हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अग्नि है। आगे कह रहे अग्नि अपने प्रकाश के कारण पकाने पचाने शीत नष्ट करने भाप बनाने की क्षमता के कारण एवं भूख प्यास खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। तो अग्नि का अनुभव कई सारे तरीके से होता है। जैसे यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ पे अग्नि के विषय में थोड़ा सा और डिटेल बताई जा रही है। तो अग्नि के विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि पहले तो पकाने का कार्य होता है। अग्नि के बिना हम खाना नहीं पका सकते, जितना भी पकाने का कार्य अग्नि से हो रहा है। पचाने का कार्य, तो कोई व्यक्ति कहे कि हम तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर खाना बनाते हैं, हमें तो अग्नि की आवश्यकता ही नहीं, हम तो बिजली पे बनाते हैं, तो वो भी अग्नि का ही रूपांतरण है। लेकिन अगर हम उसको खा भी लें तो पचा नहीं सकते। पचाने के लिए पेट के अंदर जठरा अग्नि का होना अत्यंत अवश्यंभावी है। तो ये जो जठरा अग्नि है पेट के अंदर, यही खाना पचाती है।
तो पचाने का कार्य भी अग्नि से होता है। फिर आगे शीत नष्ट करने का कार्य होता है। सर्दियों में जब हमें बड़ी ठंड लगती है तो हम अग्नि का प्रयोग करते हैं, अग्नि जलाते हैं, तो उससे थोड़ी गर्मी लगती है। भाप बनाने की क्षमता, पानी को जो है वो भाप बना देती है अग्नि, और इसी के कारण भूख प्यास खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। तो जो भूख प्यास की इच्छा होती है, खाने पीने की इच्छा होती है हमारे अंदर, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, ये भी अग्नि के कारण होता है। पेट के अंदर जो अग्नि जल रही है वही हमको भूख और प्यास लगाती है। आगे यहाँ बता रहे हैं, अग्नि तथा दृष्टि की अंतःक्रिया से दैवी व्यवस्था के अंतर्गत स्वाद तन्मात्रा उत्पन्न होता है। तो जो स्वाद की लेने की जो इच्छा है हमारी, ये कैसे उत्पन्न हुई? बता रहे हैं, अग्नि तथा दृष्टि की अंतःक्रिया से दैवी व्यवस्था के अंतर्गत स्वाद तन्मात्रा उत्पन्न हुई। तो पहला इंग्रेडिएंट था अग्नि, अग्नि के कारण तो भूख प्यास बनी। फिर दृष्टि, दृष्टि से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और अंदर भूख प्यास लगती है तो स्वाद तन्मात्रा उत्पन्न होती है। ये दैवी व्यवस्था के अंतर्गत होता है ये कार्य। फिर क्या होता है, इस स्वाद से जल उत्पन्न होता है और स्वाद ग्रहण करने वाली जीभ भी प्रकट होती है। तो ये जो स्वाद इंद्रिय है, ये जो स्वाद तन्मात्रा है, इससे क्या प्रकट होता है? इससे जल प्रकट होता है और जीभ भी प्रकट होती है। हमारी जो जीभ है इसको रसना भी कहते हैं। तो जीभ स्वाद लेती है नाना प्रकार की वस्तुओं का। तो ये स्वाद लेने का जो कार्य है जीभ का, ये प्रकट हुआ अग्नि से और दृष्टि से, इनकी अंतःक्रिया से स्वाद एक ही है, किंतु अन्य पदार्थों के संसर्ग से यह कशैला, मधुर, तीखा, कड़वा, खट्टा तथा नमकीन कई प्रकार का हो जाता है। तो बता रहे हैं मूल रूप से तो स्वाद ही है ना। अभी किसी चीज को हम खाएं तो टेस्ट ही तो आता है ना। मतलब एक कोई टेस्ट नाम की एक स्वाद नाम की कोई वस्तु है, वो हमें खाने से मिलती है। हम कैसा भी खाएं, कुछ भी खाएं, हमें स्वाद ही तो आता है ना। कहते हैं बड़ा स्वाद आया आज तो स्वाद निश्चित रूप से एक ही वस्तु है, लेकिन तो भी क्या होता है, अन्य पदार्थों के संसर्ग के कारण उसमें कई अन्य पदार्थ भी मिलते हैं जब स्वाद में, तो वो कैसा हो जाता है, कशैला, मधुर, तीखा, कड़वा, खट्टा, नमकीन और कई प्रकार का हो जाता है। एक बार हम एक दुकान पर गए, एक प्रभु जी के साथ, हम कुछ बेकरी की दुकान थी, उस पर कुछ खरीदने गए थे हम। तो वहाँ हम देख रहे नाना प्रकार का साज सामान, इतने सारे नमकीन, बिस्किट और बेकरी के आइटम, हर चीज़। तो हम सोचने लगे देखो जीभ के स्वाद के लिए कितनी प्रकार की वैरायटी। और ये तो एक दुकान थी, ऐसी कितनी हजारों करोड़ों दुकानें दुनिया में, खाने पीने का कितना सामान है। और जीभ के अंदर नाना प्रकार के रसों का आस्वादन करने की जो लालसा है उसको मद्देनजर रखते हुए कितना सब कुछ बनाया। मिठाई की अलग सेक्शन था वहाँ, बस मीठे के अंदर भी दुनिया भर का वैरायटी, केक है, पेस्ट्री है, और जो ये है मार्शमेलो है, और डोनट है, और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, वेनिला फ्लेवर है, आइसक्रीम है, कितना सारा मीठे में। उसके बाद में खट्टे में एक से एक आइटम, फिर कड़वे के अंदर एक से एक आइटम, और कसेले में एक से एक आइटम। तो एक जीभ के स्वाद के लिए नाना प्रकार के जो है भोजन बनाए जाते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार के ये भोगने के जीभ के द्वारा भोगे जाने के लिए ये वस्तुएं बनाई जाती हैं। फिर आगे यहाँ पे बता रहे हैं कई प्रकार का हो जाता है। जल की विशेषताएं उसके द्वारा विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने, तृप्ति लाने, जीवन पालन करने, वस्तुओं को मुलायम बनाने, गर्मी भगाने, जलागारों की निरंतर पूर्ति करते रहने तथा प्यास बुझाकर तरोताजा बनाने में है। तो पहले तो अग्नि की विशेषताएं बताई, अग्नि क्या क्या करती है। अब यहाँ पे जल की विशेषताएं बताई जा रही हैं। तो जैसा कि हम हर बार कहते हैं, जो श्रीमद् भागवत है ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है और एक व्यवहारिक विज्ञान है। इसमें खाली हमें ये नहीं कि किसी राजा की कहानी हमने सुन ली या भगवान की कोई लीला सुन ली, वो तो है ही, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान की बातें भी बहुत इसमें बताई हैं, जनरल साइंस जिसको कहते हैं। तो जल में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला जल की विशेषता है कि वो अन्य पदार्थों को गीला कर देता है। जल जब भी किसी पदार्थ के ऊपर आता है तो वो पदार्थ गीला हो जाता है। दूसरा, विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने में।
जैसे कोई मिश्रण है, जैसे हमारे पास आटा है, सूखा आटा है, तो उसका हम पिंड तब तक नहीं बना सकते जब तक हम उसके अंदर जल नहीं डालेंगे। पानी को डालने से उसका पिंड बनता है। या मिट्टी है, सीमेंट है, उसको जब तक हम पानी से गीला नहीं करेंगे तब तक उसका पिंड नहीं बनेगा, तब तक घर नहीं बनेंगे। मतलब ले देकर जल से ही सब आकार बनता है इस संसार में, और तृप्ति लाने का कार्य करता है। जल पीकर जो तृप्ति होती है उसके विषय में तो पूछिए ही मत। भक्त लोग जैसे साल में एक दिन ऐसा आता है जब पानी भी नहीं पीना होता, निर्जला एकादशी आती है, और वो उस समय पे आती है जब सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, बिल्कुल गर्मी के महीने में। और सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर अगले दिन की सुबह तक कुछ भी पानी नहीं पीना आपको। और पता नहीं क्या उसी दिन सिख भाइयों का कुछ फेस्टिवल भी होता है, वो बाहर खड़े होकर शरबत पिला रहे होते हैं। उसी दिन पिलाएंगे, और पूरा पानी से, और वो उसमें शरबत डाल के और उसमें दूध डाल के, और हम भक्त लोग जैसे बाहर निकलते हैं तो ला के देते हैं, अरे पी लीजिए पी लीजिए, ये गिलास ले लीजिए, बोतल में भर लीजिए, ऐसे कहते हैं। और भक्त लोग सोचते हैं अरे प्रभु जी, आज ही के दिन इन्होंने पिलाना था। और वो कभी नहीं दिखते पूरे साल में, उसी दिन दिखते हैं। तो ऐसा हो जाता है, पता नहीं ये भी भगवान का ही कोई अरेंजमेंट है। तो जब अगले दिन सुबह पारण का समय होता है, जैसे 5:26, देखो अब तक हमें समय याद है इस साल का पारण का समय। वो पारण का समय का एक एक सेकंड इतनी मुश्किल से निकलता है। उस समय जब हम पानी पीते हैं तो कितनी तृप्ति होती है। बस पानी जाता कहाँ है पता नहीं लगता, 1 लीटर 2 लीटर पूरा पी जाते हैं, शरबत पी जाते हैं, पानी, कोल्ड ड्रिंक, क्या क्या आता है पारण करने के लिए, सारा का सारा कहाँ जाता है कुछ नहीं पता लगता। तो जल से जो तृप्ति आती है उसके विषय में तो हम सब जानते ही हैं। तो तृप्ति लाने का कार्य भी जल का है। एक है जीवन पालन करने का कार्य। इस संसार में जितना भी जीवन है जल से ही तो चल रहा है। ये जितनी वसुंधरा है, किसी भी पेड़ को अगर पानी से नहीं सींचोगे तो क्या वो पेड़ बन पाएगा? किसी भी पौधे को पानी डालना बंद कर दीजिए, मर जाएगा वो। तो जैसे गमले भी होते हैं हमारे घर में, गमले में कुछ नहीं डालना पड़ता, सब कुछ उसमें होता है। बस पानी एक ऐसी चीज़ है जो गमले में डालनी पड़ती है। बाकी खाद और मिट्टी और धूप, बाकी सब वो अपने आप अपना पोषण ले लेते। देखो जब पानी नहीं देते तो वो मर जाते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जीवन पालन करने की जो शक्ति है ये जल में है। वस्तुओं को मुलायम बनाना, वस्तुएं मुलायम बनती हैं जल के कारण। जब जल ज़्यादा अधिक तरल हो जाता है तो जो जितनी कठोर वस्तुएं होती है वो सब मुलायम बन जाती हैं। और गर्मी भगाने का कार्य जल करता है। जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम नहा लेते हैं ना, तो हमको गर्मी कम लगने लगती है। जलागारों की निरंतर पूर्ति करते रहने का कार्य और प्यास बुझाकर तरोताजा करने का कार्य जो है जल का होता है। स्वाद अनुभूति और जल की अंतःक्रिया के फलस्वरूप दैवी विधान से गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती है। तो अभी स्वाद की अनुभूति बनी थी ना, पीछे जीभ बनी थी। स्वाद की अनुभूति और जल की अंतःक्रिया जब वापस मिलती हैं तो फिर से दैवी विधान के अनुसार क्या होता है, गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती है। गंध मतलब सूंघने का जो सूंघने की वस्तु होती है वो उत्पन्न होती है। उससे पृथ्वी तथा घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न होते हैं, जिससे हम पृथ्वी की सुगंधि का बहुविध अनुभव कर सकते हैं। तो पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी के अंदर सुगंध होती है। ना तो जल में सुगंध होती है, ना अग्नि में सुगंध होती है, ना वायु में सुगंध होती है, ना आकाश में सुगंध होती है। सुगंध केवल पृथ्वी के अंदर होती है। और ये जो पृथ्वी जो है ये घ्राणेन्द्रियों के साथ उत्पन्न होती है। घ्राणेन्द्रिय कहते हैं सूंघने वाली इंद्रियों को। नाक के जो छेद होते हैं, नथुने, उसके अंदर से तो गंध सूंघते हैं। कोई कानों से थोड़ा ना खुशबू सूंघ सकता है। तो ये खुशबू बदबू जो भी हमको आती है ये इसके कारण होती है। क्या किसके कारण होती है? गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होती है। फिर आगे बता रहे, यद्यपि गंध एक है किंतु उसमें भी बहुत सारे विभाग होते हैं। गंध के भी इतने विभाग देखे हमने। एक मॉल में हम चले गए, वहाँ पे परफ्यूम्स लगे हुए थे और देखने में तो पता ही नहीं लगता। खाने पीने की चीजें हो तो चलो देखने से पता लग जाता है क्या खरीदना है, उसको सूंघना पड़ता है। वो जो है दिखाने वाला सूंघा रहा है, एक एक को ऐसे हाथ पे लगा के सूंघा रहा है और सूंघ रहे हैं उसको, खुशबू अच्छी आ रही है। और आजकल के लोग तो ऐसे भड़कीले भड़कीले सेंट लगाते हैं, बाप रे बाप। मंदिर में आ जाते हैं ऐसे लोग, कभी कभी हम तो घबरा जाते हैं, कौन आ गया यहाँ पे, कोई मेनका तो नहीं उतर के आ गई। ऐसी खतरनाक गंध आती है, नाक के बाल जलने लगते हैं उससे।
अभी जैसे किसी की गाड़ी में बैठ जाओ, वो गाड़ी में चारों तरफ से तो शीशे बंद कर लेगा और घुटन के अंदर, और वो छोड़ देगा अपना, वो पता नहीं खुशबू वाला होता है, और उसके अंदर पता नहीं कैसी खुशबू, कई बार तो बदबू भी छोड़ देते हैं कुछ गाड़ी वाले तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम रास्ते से जाते हैं तो सड़क पे पता नहीं कोई जानवर मरा होता है, कोई नाले वाली जगह होती है, वहां पे नाक में कितना दर्द होने लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो घ्राण इंद्रिय है ये एक होती है, गंध तो एक वस्तु है, लेकिन फिर भी इसके अंदर भी कई सारे अलग अलग पदार्थों के अनुपातों के अनुसार अनेक प्रकार की ये हो जाती है। जैसे मिश्रित हो जाती है, दुर्गंध हो जाती है, सुगंधित हो जाती है, मृदु हो जाती है, तीव्र हो जाती है, या अम्लीय इत्यादि। ये सारी जो है गंध की वैरायटी है। और इस गंध की वैरायटी प्रकार के ये सेंट और लेप और पता नहीं क्या क्या बनता है। हमारी एक बहन थी, उसने रक्षाबंधन पर एक राखी बांधी हमको, तो वो बहुत बड़े मतलब ऐसी अच्छी खासे घर से थी वो, तो बाकी बहनों की जो राखियां थी वो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मोती हीरे लगे हुए थे उसमें, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था। इसने बड़ी सिंपल सी राखी बांधी, लकड़ी की छोटी सी, उसमें गणपति बने हुए थे। तो मैंने देखकर अचंभा तो किया, पर अब कौन पूछेगा ऐसी बात। तो मैं उसको देखने लगा, उसकी लकड़ी की राखी, तो वो कहती है कि सूंघो इसको। तो मैंने सूंघा तो उसमें से चंदन की सुगंध आने लगी। कहती है चंदन की लकड़ी की लाई हूं मैं। तो मैं समझ गया, लगता है बहुत महंगी लेकर आई है। तो मैंने कहा भाई चंदन वाली है, इसको तो रखेंगे हम अपने पास हाथ में लगाकर। तो बाकी सारी तो राखियां उतार दी, पर वो सिंपल भी थी, छोटी भी थी, तो उसको 2-3 बार धोया तो उसकी सारी खुशबू ही निकल गई चंदन की। तो हमने कहा लकड़ी के अंदर से चंदन की खुशबू निकल गई। तो अपनी दीदी को बताया, दीदी इसको सूंघो जरा। तो उसके अंदर से उनको लक्स की खुशबू आने लगी। कहती है इसमें से तो साबुन की खुशबू आ रही है, वो चंदन की खुशबू कहाँ गई। हमने कहा वो धुल गई। तो वो नकली थी, वो बेचारी को बड़ा बुरा लगा इस बात का। वो बस खाली एक सेंट मार दिया उसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर। अब देखो कैसे लोग होते हैं। 5 रुपए की वो लकड़ी थी, 5 रुपए की भी कहाँ थी, 1 रुपए की वो माचिस आती है वो वाली लकड़ी थी, और 2 रुपए का उसके ऊपर वो लगा रखा था, और पता नहीं 250-300 रुपए की वो लाई थी उसको खरीद के। तो ऐसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुगंध जो होती हैं, गंध जो होती है, ये भी बड़ी वैरायटी की होती है, और इसके कारण भी हम बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं संसार के अंदर। और ये जो है इससे भी हमारी तृप्ति होती है, इंद्रियों की तृप्ति के लिए इसका भी प्रयोग होता है। फिर आगे बता रहे हैं, पर ब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करके, आवास स्थान बनाकर, जल रखने के पात्र बनाकर पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। एकमात्र पृथ्वी ही ऐसी है जो समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। देखो, अग्नि भी पृथ्वी पर ही होती है, वायु भी पृथ्वी पर होती है, आकाश भी पृथ्वी पर होता है, और जल भी पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी सबको धारण करती है। इसलिए पृथ्वी का शास्त्रों में एक धारण करें उसको पृथ्वी कहते हैं। और पृथ्वी को माँ कहा गया है। शास्त्रों में हमें कहा जाता है धरती माँ है, पृथ्वी माँ है। माँ क्यों है? क्योंकि धारण करती है हमको, अपने गर्भ में धारण करती है। पृथ्वी तो हमें जीवन भर अपने शरीर के ऊपर धारण करती है। तो इसलिए शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया पृथ्वी पे थूकना नहीं चाहिए। हम जाके रहने वाले यूपी में, वहां पे थूकने का बड़ा ट्रेंड है। ऐसे स्टाइल में थूकते, कोई पिचकारी मार के थूकता है, कोई बड़ा सा कोई गुच्छा सा बना के थूकता है। तो हम बच्चे थे तो हम भी सोचते थे कि हमें थूकना ही नहीं आता। तो हमने कहा सीखना पड़ता है क्या? ये मतलब सब बच्चे अलग अलग स्टाइल से थूकते थे, हमको थूका ही नहीं जाता था, हम थूकते भी थे। तो कहने का मतलब फिर बाद में हमने छोड़ दिया थूकना। फिर किसी ने, भक्त ने हमको बताया कि पृथ्वी पर थूकना नहीं चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, पृथ्वी पर थूकना नहीं चाहिए। पृथ्वी के ऊपर जैसे हम पैर रखते हैं, जूते रखते हैं, उसको पटकते हैं, तो इसके लिए हमें क्षमा मांगनी चाहिए। रोज सुबह जब हम उठते हैं तो अपने बिस्तर से जब नीचे पृथ्वी पर पैर रखते हैं तो उस समय हाथ से उनका स्पर्श करना चाहिए, मस्तक से नवाना चाहिए। अगर हो सके तो पूरा प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो कम से कम पृथ्वी को हाथ से स्पर्श करके अपने मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। तो क्योंकि पृथ्वी के प्रति बड़े अपराध हो जाते हैं ना हमसे, वो धृति, वो तो माँ है। और यहाँ पे भी बताया जा रहा है, दान करके, आवास स्थान बनाकर, जल रखने के पात्र बनाकर पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है। तो वायु के कारण वायु के कार्य हमने देखे।
अग्नि के कार्य हमने देखे, आकाश के कार्य हम पहले देख चुके थे, और फिर हमने जल के कार्य भी देखे, जल क्या क्या करता है। अब पृथ्वी के लिए बता रहे हैं, पृथ्वी का पहला कार्य क्या है? परम ब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करना। परम ब्रह्म यानी भगवान, भगवान के स्वरूप को आकार कौन प्रदान करता है? पृथ्वी प्रदान करती है। जैसे मंदिर में हम श्री विग्रह बनाते हैं, वो भी तो मिट्टी की मूर्ति बनती है। जैसे भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं, जिनकी भी हम पूजा करते हैं घर में, ये मिट्टी से ही तो बनते हैं। मेटल से कोई कहे भाई हम तो मेटल वाले भगवान लाए हैं, तो मेटल कहाँ से आता है? वो तो पृथ्वी से ही आते हैं। पृथ्वी के अंदर खान होती है, उनके अंदर से ही तो निकलते हैं। चाहे कोई मेटल हो, चाहे कोई हीरा हो, या कोई रत्न हो, कुछ भी हो, जल भी हो, ये सब कुछ पृथ्वी से बनता है। तो इवन भगवान के स्वरूप भी पृथ्वी से बनाए जाते हैं। दूसरा कार्य आवास स्थान बनाना, हम अपने रहने की जगह पृथ्वी से बनाते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे, जितनी ऊंची हम बिल्डिंग बनाते हैं उसमें जितनी मिट्टी लगेगी वो कहीं ना कहीं से तो हमें खोदनी भी पड़ेगी। तो पृथ्वी पर मूलभूत तो उतनी ही मिट्टी उपस्थित रहती है। अगर ऐसे देखा जाए, कहीं से निकाल कर कहीं और बना देते हैं, कहीं गड्ढा बना देते हैं, कहीं पे मीनार खड़ी कर देते हैं। तो जितने बड़े बड़े शहर बसते हैं, जितनी बड़ी बड़ी ये बिल्डिंग्स बनती हैं, गगनचुंबी इमारतें बनती हैं, इसके लिए जितना गारा आता है, ईंट आते हैं, पत्थर आते हैं, बजरी आती है, सीमेंट आता है, कहीं तो खुदाई भी होती होगी ना इनकी, तभी तो वहां पे पहुंच रहे हैं ये। तो पृथ्वी से ही हम अपना घर बनाते हैं। सांप भी बिल बनाता है, और ये जो और भी जानवर होते हैं, खरगोश होते हैं, ये भी अपना घर बनाते हैं। जितने भी जानवर मिट्टी से ही घर बनाते हैं, चींटियां बनाती हैं, दीमक बनाते हैं, मिट्टी के अंदर घर बनाते हैं, और मनुष्य भी मिट्टी के ही तो घर बनाता है। तो मिट्टी से ही जो है, पृथ्वी से ही आवास स्थान बनते हैं। अगला कार्य क्या है? जल रखने के पात्र। जल रखने के जो पात्र हैं, ये केवल पृथ्वी से ही बन सकते हैं, क्योंकि जल को अगर हम अग्नि में रखें तो वो भाप बन जाएगा, जल को वायु में रखें तो वो नीचे गिर जाएगा, जल को आकाश में तो खैर रख ही नहीं सकते, और क्या बचता है फिर? जल केवल पृथ्वी के बने हुए मिट्टी के सकोरों में ही तो रहता है। अब कोई प्लास्टिक के बना ले, कुछ कर ले, तो ये सब भी मिट्टी के ही अलग अलग रूप हैं। तो इसी से जो है जल रखने के पात्र भी बनते हैं, ये भी पृथ्वी का एक लक्षण है। और आगे कहा जा रहा है कि सबका विषय शब्द है, श्रवण इंद्रिय, और जिसका विषय स्पर्श है वह त्वग इंद्रिय कहलाती है। तो जिस इंद्रिय से हम सुनते हैं, ठीक है, शब्द सुनते हैं, उसको श्रवण इंद्रिय कहते हैं, और जिससे हम स्पर्श करते हैं किसी भी वस्तु को, उसको त्वग इंद्रिय कहा जाता है। ये शब्द हैं जो भागवत के अंदर आए हैं। वह इंद्रिय जिसका विषय अग्नि का विशेष इंद्रिय से हम देखते हैं, वह नेत्र इंद्रिय कहलाती है। नेत्र इंद्रिय, जिस इंद्रिय का विषय जल का विशेष स्वाद है, वह रसन इंद्रिय कहलाती है। जिससे हम स्वाद लेते हैं उसको रसन इंद्रिय कहते हैं। जिस इंद्रिय का विषय पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध है, वह घ्राण इंद्रिय कही जाती है। तो जिससे हम सूंघते हैं कुछ भी वस्तु को, उसको घ्राण इंद्रिय कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है विशेष गुण जो हैं वो विशेष इन 5 तत्वों से आते हैं। सबसे पहला गुण कौन सा आया? सबसे पहले आया शब्द। शब्द जो श्रवण इंद्रिय है, सुनने का, ये आकाश से आता है। आकाश के अंदर सुनने का गुण है। दूसरा इंद्रिय है विषय अग्नि का विशेष गुण रूप। रूप जो होता है, देखने की जो शक्ति है, ये अग्नि से आती है, अग्नि के अंदर रूप होता है। तीसरा जो है वो है स्वाद। स्वाद जल से आता है, जल के अंदर स्वाद होता है। और पांचवा और सबसे अंतिम जो है वो विशिष्ट गुण गंध है, गंध पृथ्वी से आती है। जो कि कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहता है, अतः पहले से लक्षण गुण दूसरे में भी देखे जाते हैं। इसलिए केवल पृथ्वी में ही सारे तत्वों की विशिष्टताएं हरे कृष्णा, सारे गुणों की तत्वों की विशिष्टताएं पाई जाती हैं। तो जैसे हम अगर पहले हमने पानी लिया, ठीक है, पानी से हमने उसके अंदर आटा डाला पानी के अंदर, और उससे हमने रोटी बनाई, और उसके बाद में हमने उस आटे के अंदर आलू भी डाल दिए और बड़ा सामान डाल दिया, फिर उससे पराठे बनाए।
फिर उसी आटे के अंदर हमने अजवाइन भी डाल दिया और भी कुछ डाल दिया, तो हमने उससे पूड़ियाँ बना ली। तो कहने का मतलब है जो जो पराठा है उसके अंदर वो तत्व तो होंगे ही ना जो रोटी के अंदर भी हैं, और जो पूड़ी बनाई है उसके अंदर पराठे के तत्व भी होंगे और रोटी के तत्व भी होंगे। कहने का मतलब जिस वस्तु से हम दूसरी वस्तु का निर्माण करते हैं उसमें पहली वस्तु तो होती ही है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया सबसे पहले जो शब्द था, शब्द आकाश के अंदर था, ठीक है, आकाश के अंदर शब्द था और उसके अंदर जब रूप ऐड हो गया तो वो क्या बन गया, अग्नि बन गया। नहीं, सबसे पहले वो वायु बना। वायु के अंदर जो विशिष्ट गुण होता है उसके द्वारा वो आकाश से वायु बना, स्पर्श इंद्रिय आ गई, ठीक है, स्पर्श के आने से वायु, फिर स्पर्श शब्द और जब रूप भी आ गया तो अग्नि बन गई। तो अग्नि के अंदर स्पर्श भी होता है, अग्नि के अंदर रूप भी होता है और अग्नि के अंदर शब्द भी होता है। फिर जब इसके अंदर स्वाद डाल दिया तो जल बन गया। तो जल के अंदर रूप भी होता है, जल के अंदर स्पर्श भी होता है, जल के अंदर शब्द भी होता है और जल के अंदर स्वाद भी होता है। फिर जब इनके अंदर ये गंध डाल दी तो उससे पृथ्वी बन गई। तो वास्तव में पृथ्वी के अंदर ये पांचों चीजें पाई जाती हैं। जब ये सारे तत्व मिले नहीं थे तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान ने काल, कर्म तथा गुणों से सहित सात विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति में प्रवेश किया। भगवान की उपस्थिति के कारण उत्प्रेरित होने तथा परस्पर मिलने से इन सात तत्व उत्पन्न हुआ, जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। तो विराट पुरुष का जो प्राकट्य है वो ऐसे हुआ था। भगवान विष्णु ने जब ये सारे तत्व मिले नहीं थे तब इनके अंदर प्रवेश किया था और उनके प्रवेश करने से एक अंडा पैदा हुआ था जिसके अंदर से एक विराट पुरुष निकले थे। और फिर क्या हुआ, यह अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य कहलाता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महत तत्व की इसकी परतें स्तर क्रमशः मोटी हो जाती हैं। प्रत्येक परत अपने से पूर्ववत वाली से 10 गुनी मोटी होती है और अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी हुई होती है। इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विराट रूप रहता है, जिनके शरीर के अंग 14 लोक हैं। तो ये वही विराट अंडा है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मा जी का अंडा ब्रह्मांड, हम कहते हैं ना भौतिक ब्रह्मांड के अंदर हम हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर मुझसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं, मुझसे बड़ा कोई कथाकार नहीं। तो जिस ब्रह्मांड की हम बात करते हैं वो ब्रह्मांड क्या होता है, वो यही ब्रह्मांड है जो भगवान विष्णु के शरीर से निकल रहा है, उनके रोम रोम से निकल रहा है। और इसके बाद कह रहे विराट पुरुष श्री भगवान उस सुनहले अंडे में स्थित हो गए जो जल में पड़ा हुआ था। तो वो अंडा कैसा था, वो सुनहरा था और उसके अंदर श्री भगवान विष्णु जो हैं वो विराट पुरुष के रूप में उसके अंदर प्रवेश किए और उन्होंने उसे कई विभागों में बांट दिया। सर्वप्रथम उनके मुख प्रकट हुआ और फिर वागेंद्रिय और इसके साथ अग्निदेव प्रकट हुए जो इस इंद्रिय के अधिष्ठाता देव हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो वागेंद्रिय होते के साथ अग्नि प्रकट होती है और इसके जो प्रधान देवता होते हैं वो भी इसके साथ ही प्रकट होते हैं। तब 2 नथुने प्रकट हुए और उनमें घ्राण इंद्रिय तथा प्राण प्रकट हुए। तो नथुने प्रकट हुए, नथुनों के अंदर घ्राण इंद्रिय उनको कहते हैं जिनसे हम सुगंध ले सकते हैं, किसी भी गंध को ग्रहण कर सकते हैं, उसको घ्राण इंद्रिय कहते हैं। वो भी तब प्रकट हुई। घ्राण इंद्रिय के बाद उसका अधिष्ठाता वायुदेव प्रकट हुआ। तो जो सूंघने की हमारी इंद्रियां हैं इसके अधिष्ठाता देव वायुदेव हैं। तत्पश्चात विराट चक्षु और उनमें चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई। तो विराट पुरुष के आंखें प्रकट हुई, आंखें प्रकट हुई और उसके बाद क्या हुआ, इसके अनंतर चक्षुओं का अधिष्ठाता देव सूर्य प्रकट हुआ। तो हमारी जो आंखें हैं जिनसे हम सब कुछ देखते हैं इसके अधिष्ठाता देव सूर्य देव हैं। फिर उनके 2 कान और उनमें कर्णेंद्रिय तथा दिशाओं के अधिष्ठाता दिग देवता प्रकट हुए। तो जो कान हमारे जिससे हम सुनते हैं चीज़ों को, उसके देवता कौन है, ये दिग देवता हैं, कोई इनका नाम दिग देवता बताया है। तब भगवान के विराट रूप विराट पुरुष ने अपनी त्वचा प्रकट की और उस पर बाल, रोम, मूछ तथा दाढ़ी निकल आए।
तो विराट पुरुष के मूंछ और दाढ़ी भी निकल आए। तत्पश्चात सारी जड़ी बूटियां प्रकट हुई और तब जनेंद्रियां भी प्रकट हुई। तत्पश्चात वीर्य, प्रजनन क्षमता और जल का अधिष्ठाता देव प्रकट हुआ। फिर गुदा और उसकी इंद्रिया और उसके भी बाद मृत्यु का देवता प्रकट हुआ, भयभीत रहता है। तो ये सारा ब्रह्मांड जो मृत्यु के देवता से भयभीत रहता है। तत्पश्चात भगवान के विराट रूप के 2 हाथ प्रकट हुए और उन्हीं के साथ वस्तुओं को पकड़ने तथा गिराने की शक्ति आई। फिर इंद्रदेव प्रकट हुए। इंद्रदेव जो है वो हमारे हाथों के देवता हैं। तदनंतर 2 पांव प्रकट हुए, उन्हीं के साथ चलने फिरने की क्रिया आई और इसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो चलने फिरने की जो क्षमता है वो विष्णु जी चलने के देवता बने। विराट शरीर की नाड़ियां प्रकट हुई और तब लाल रक्त कणिकाएं या रक्त प्रकट हुआ। इसके पीछे नदियां, नाड़ियां और अधिष्ठात्री, और तब उस शरीर में पेट प्रकट हुआ। पेट भी फिर जो है उनका प्रकट हो गया बाद में विराट पुरुष का। तत्पश्चात भूख तथा प्यास की अनुभूतियां उत्पन्न हुई और इनके साथ ही समुद्र का प्राकट्य हुआ। फिर हृदय प्रकट हुआ और हृदय के साथ साथ मन भी प्रकट हुआ। मन के बाद चंद्रमा प्रकट हुए। तो चंद्रमा जो है वो मन के देवता होते हैं। जिनका मन बड़ा चंचल होता है, जब बड़े अशांत होते हैं, उनको बोला जाता है तुम चांदी के चंद्रमा धारण करो गले में। उनको चंद्रमा का लॉकेट पहना देते हैं तो उनको शांति मिलती है, उनका मन थोड़ा शांत हो जाता है। फिर बुद्धि, और बुद्धि के बाद ब्रह्मा भी प्रकट हुए। तो बुद्धि जो हमारी, उस बुद्धि के देवता ब्रह्मा है। जिन लोगों की बुद्धि अच्छी नहीं होती वो ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की उपासना शास्त्रों में निषेध हो गई क्योंकि उनको श्राप लग गया था शिव जी का। इसलिए बुद्धि अगर किसी की खराब हो गई तो उसके लिए फिर विकल्प कौन होंगे, फिर भगवान की शरण में आए क्या होगा। और तब अहंकार, फिर शिव जी, और शिव जी के बाद चेतना तथा चेतना का अधिष्ठाता देव प्रकट हुआ। तो अहंकार के जो देवता है वो शिव जी हैं। जिसमें बहुत अहंकार होता है उसको शिव जी की उपासना करनी चाहिए, इससे वो थोड़ा लाइन पे आ जाएगा। कहने का अर्थ है फिर उसके बाद में चेतना प्रकट हुई। फिर चेतना के भी अधिष्ठाता देव प्रकट हुए। इस तरह जब देवता तथा विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देव प्रकट हो चुके तो उन सबों ने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जगाना चाहा, किंतु ऐसा ना कर सकने के कारण वे विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर में एक एक करके पुनः प्रविष्ट हो गए। तो जब उन्हें लगा कि वो अपनी जगह को नहीं जगा पा रहे हैं तो वो वापस विराट पुरुष के शरीर में प्रकट हो गए। 10 मिनट और रुक जाओ। अग्निदेव ने वागेंद्रिय से उनके मुख में प्रवेश किया। अग्निदेव ने तो मुख में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठा नहीं। विराट पुरुष सोते रहे। तब वायुदेव ने घ्राणेन्द्रिय से होकर उनके नथुनों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं जगे। तब सूर्यदेव ने चक्षुर इंद्रियों से विराट पुरुष की आंखों में प्रवेश किया, लेकिन तो भी वे नहीं उठे। इसी तरह दिशाओं के अधिष्ठाता देवों ने श्रवण इंद्रिय से होकर उनके कानों में प्रवेश किया, किंतु तो भी वे नहीं उठे। त्वचा तथा जड़ी बूटियों के अधिष्ठाता देवों ने शरीर के रोमों से त्वचा में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष नहीं उठे। तब जल के अधिष्ठाता देव ने वीर्य के माध्यम से जननांग में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष तब भी नहीं उठे। मृत्यु देव ने अपान इंद्रिय से उनकी गुदा में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष में कोई गति नहीं आई। तब इंद्रदेव ने हाथों में पकड़कर गिराने की शक्ति के हाथों में प्रवेश किया, किंतु इतने पर भी विराट पुरुष उठे नहीं। भगवान विष्णु ने गति की क्षमता के साथ उनके पांवों में प्रवेश किया, किंतु तब भी विराट पुरुष ने खड़े होने से इनकार कर दिया। तब नदियों ने रक्त नाड़ियों तथा संचरण शक्ति के माध्यम से रक्त में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष हिले डुले नहीं। सागर ने भूख तथा प्यास के सहित उसके पेट में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष ने उठने से इनकार कर दिया। चंद्रदेव ने मन के साथ उनके हृदय में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष को जगाया न जा सका। ब्रह्मा भी बुद्धि के साथ उनके हृदय में प्रविष्ट हो गए, किंतु तब भी विराट पुरुष उठने के लिए राजी नहीं हुए। रुद्र ने भी अहंकार समेत
उनके हृदय में प्रवेश किया, किंतु तो भी वह टस से मस न हुए। देखो किससे जागृत हुए फिर। किंतु जब चेतना का अधिष्ठाता अंतःकरण का नियामक तर्क के साथ हृदय में प्रविष्ट हुआ तो उसी क्षण विराट पुरुष कारणार्णव से उठ खड़ा हुआ। तब मनुष्य सोता रहता है। जब मनुष्य सोता रहता है तो उसकी सारी भौतिक संपदा यथा प्राण शक्ति, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन तथा बुद्धि उसे उत्प्रेरित नहीं कर सकती। वह तभी जागृत हो पाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करता है। तो यहाँ से एक समझने की बात है कि हम लोग रोते हैं, हमारे कान खराब हो गए, हमारी आँख खराब हो गई, हमारा पेट खराब हो गया, हमारा पैर खराब हो गया, हमारे घुटने खराब हो गए, हमारा हाथ खराब हो गया, हमारी जीभ खराब हो गई, हमारे गाल के ऊपर फुंसियाँ निकल गई, हमारे बाल झड़ गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक चेतना शरीर के अंदर है तब तक वो जीवित है। जिस दिन चेतना शरीर से निकल गई ना, उस दिन जो है हम जीती जाती बाजी हार जाएंगे। क्योंकि ये जन्म जो है मनुष्य जन्म में बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनियों के बाद ये बहुत कठिनाई से मिलता है। मगर जिसको मिल जाता है वो बस बॉडी बना लूँ, लंबा हो जाऊं, मोटा हो जाऊं, गोरा हो जाऊं, आंखें और सुंदर कर लूं, कान और बढ़िया कर लूं, दांत चमका लूं। लेकिन चेतना तुमको मनुष्य के मिली है, तुम सोचो ना उसको कितनी बड़ी बात है। पशुओं के पास ये चेतना नहीं। कुत्ते के भी तो दांत चमकते हैं। अरे बिल्ली के कान भी तो बड़े तेज होते हैं, गोल गोल घूम के चारों तरफ सिग्नल पकड़ लेते हैं। और चील के, बाज के आंखें तो ऐसी होती हैं जो 3 किलोमीटर दूर से भी देख लेती हैं। चील 3 किलोमीटर दूर देख लेती है, उसका कोई शिकार है या कोई पड़ा हुआ है, कोई मृत शरीर, तो आके उस पर बैठ जाती हैं। शेर के कान इतने तेज होते हैं। यहाँ तक कि चीता जो होता है उसकी स्पीड इतनी तेज है, किसी भी गाड़ी को वो पछाड़ दे अपनी स्पीड से। तो ये सब होने से कोई बड़ी बात नहीं, चेतना सबसे मुख्य बात है। मनुष्य की चेतना हमको मिली और उसके आने के बाद, भाई हो जाएगी बात, उसके आने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, हम इन चीज़ों के पीछे पड़े हैं। तो देखो ना, विराट पुरुष के अंदर ये मन भी गए और बुद्धि भी गई, आंख भी गए, हाथ भी गए, पैर भी गए, कान भी गए, पर ये खड़े नहीं हो पाए। ये तभी खड़े हुए जब चेतना आई। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जब मनुष्य सो रहा होता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे बुद्धिमान व्यक्ति सो रहा है और यहाँ पे मूर्ख व्यक्ति सो रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो सोएगा वो ज़्यादा बुद्धिमानी के साथ सोएगा और मूर्ख व्यक्ति थोड़ा मूर्ख तरीके से सोएगा। सोते समय सब एक जैसे हो जाते हैं। कोई गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है, लूला है, हाथ से बेकार है, बूढ़ा है, जवान है, स्त्री है या पुरुष है, कुछ भी है, उस समय उसके अंदर चेतना ना होने के कारण वो एक समान, उसका कोई भी अलग से कोई उसका प्रकार नहीं बता सकता। लेकिन जैसी चेतना आ जाती है तो इन सारी वस्तुओं का कुछ हमको है। मान लो कोई व्यक्ति के पास बहुत अच्छी बुद्धि है लेकिन वो सो रहा है, तो क्या फायदा ऐसी बुद्धि का? जब तक जागृत नहीं होगा तब तक बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर सकता। किसी के पास कानों से बड़ी तेज सुनने की शक्ति है लेकिन वो सो रहा है, चेतना ही नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे सुनने की शक्ति का? जब तक कि उसके अंदर चेतना नहीं आएगी तब तक वो सुनने की शक्ति का प्रयोग ही नहीं कर सकता। तो वास्तव में चेतना ही सबसे जरूरी चीज है। और चेतना किससे आती है? आत्मा से। लेकिन इस संसार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे इस भारत भूमि के अंदर भी हम देखते हैं बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम हर चीज की बात करते हैं। आइटम होती हैं, चश्मे की दुकानों पे दुकानें होती हैं, सजाने के लिए उसके अंदर वो ईयरफोन लाते हैं लोग, हेडफोन लाते हैं, कानों की तृप्ति के लिए कितना कुछ होता है। जीभ की स्वाद के लिए तो बस भूल ही जाइए। हर तीसरी दुकान खाने पीने की होती है। यहाँ तक कि जिन दुकानों का दूर दूर तक खाने पीने से नाता नहीं, वो भी कुछ सामान रख लेते हैं खाने पीने का, क्योंकि लोग भूखे हैं, एकदम भूखड़ पैदा होते हैं आजकल के। और मतलब हर वस्तु की तृप्ति के लिए जो है, जैसे मन है, मन के लिए मनोरंजन। मनोरंजन शब्द का मतलब क्या होता है? मन का रंजन करना, उसको वो करना, क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट। मनोरंजन के लिए टीवी है, फिल्में हैं, मोबाइल फोन है। मन के लिए कितना कुछ बना दिया, मन की तृप्ति के लिए, बुद्धि की तृप्ति के लिए भी बड़ा कुछ बनाया, पढ़ने
के लिए इतनी सारी किताबें हैं और साहित्य है, लाइब्रेरीज की लाइब्रेरीज होती है। अहंकार की तृप्ति के लिए भी ये वीडियो गेम्स होते हैं या ओलंपिक्स होते हैं या कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इससे अहंकार की तृप्ति होती है। चेस खेलते हैं कई लोग। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है चेतना, आत्मा, उसके उत्थान के लिए कोई जगह नहीं। तो लोग बोलते हैं मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, हम तो मंदिर में नहीं जाते, अरे भगवान तो सब जगह होते हैं। इस तरह की बातें करके लोग वहां भी नहीं जाना चाहते। केवल एक मंदिर ही तो ऐसे स्थान है जहां पे आत्मा की सुंदरता की बात होती है, जहां पे आत्मा की तृप्ति की बात होती है, जहां पे आत्मिक शांति की बात होती है। लेकिन समस्या कब हुई, जब मंदिर के अंदर भी केवल यही चीजें शुरू हो गई। मनोरंजन करना, ड्रामा करना, इंद्रिय की तृप्ति करना, अहंकार की तृप्ति करना। भाई फलाने का नाम लिखवाओ पत्थर पे, इसने डोनेशन दिया, उसका स्वागत करो, यही सब शुरू हो गया मोटे से। और वो पकड़ लेते अपना, वो घंटी बजा लेते। अगर कोई 4 लोग आ गए तो आरती गाली, 4 लोग नहीं आए तो पुजारी जी आराम से लेटे सो रहे हैं, भगवान की आरती होती रहेगी, करे कोई ना करे। तो ये जो सब जब से शुरू हुआ तब से सब गड़बड़ हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी के हम बड़े धन्यवादी हैं, प्रभुपाद जी के बड़े शुक्रगुजार हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसी संस्था बनाई जहाँ पे हमें ज्ञान दिया जाता है आत्मा के विषय में। तो जो भी भक्त वो इस्कॉन के केंद्र है या कहीं पे भी भक्ति की बातें होती है, कहीं पे भी आत्मा की तृप्ति की बातें होती हैं, जहाँ पे भजन कीर्तन सिखाया जाता है, वहाँ पे अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यही तो मेन चीज है। देखो ना, विराट पुरुष तब तक जागृत तो चेतना ही चीज है, और चेतना के ऊपर ही अगर हम कार्य नहीं कर रहे हैं तो बाकी सब कुछ बेकार है। आगे कह रहे, अतः मनुष्य को समर्पण, वैराग्य तथा एकाग्र भक्ति के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के द्वारा इसी शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर उसका चिंतन करना चाहिए, यद्यपि वे इससे अलग रहते हैं। भगवान को समझे जा सकती है। पहली चीज जो है वो समर्पण। समर्पण एक बहुत बड़ा शब्द है। समर्पण का मतलब सब कुछ भगवान का, मेरा कुछ है ही नहीं। वैराग्य, वैराग्य का मतलब होता है भगवान को छोड़कर जो भी वस्तुएं हैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना दिखाना। और तीसरा एकाग्र भक्ति। एकाग्र भक्ति का मतलब होता है बस खाली भगवान को खुश करना है, भगवान की ही खुशी के लिए कार्य करना, न देश को खुश करना है, न समाज को खुश करना है, न शरीर को खुश करना है, न इंद्रियों को खुश करना है। हमें बस भगवान को, ठाकुर जी को खुश करना है। इसके माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के द्वारा इस शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझना चाहिए। तो ये 3 चीजें, पहला क्या, पहला समर्पण, दूसरा वैराग्य, तीसरी एकाग्र भक्ति। इसके माध्यम से क्या होगा, हमको ज्ञान प्राप्त होगा, आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, और उसमें प्रगति के द्वारा क्या होगा, इस शरीर में भगवान है ऐसा हम समझ पाएंगे। आज तो इस शरीर के अंदर भगवान है समझ में ही नहीं आता हमको। इस शरीर को कितने पाप कर्मों में हम लगाते हैं। अब सोचो, कभी हम सोचे कि भगवान इस शरीर के अंदर है तो कभी इससे पाप कर सकेंगे हम? इस शरीर से जितने गंदे गंदे घिनौने कार्य हम करते रहते हैं वो कभी सोच भी नहीं पाएंगे अरे भगवान इसके अंदर बैठे हैं। ये तो वही बात हो गई, कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर बैठ के जुआ खेले, मंदिर के अंदर बैठ के शराब पिए, ऐसा कर सकता है? तो जब इस शरीर के अंदर भगवान की अनुभूति होने के बावजूद भी जब हम इसको शराब पिलाएंगे तो कितना हमें बुरा लगेगा। जैसे हम मंदिर में बैठ के शराब पी रहे हैं, इस जो है इसके द्वारा हम गलत कार्य करेंगे, तब ये चेतना आती है। लेकिन ये कब आएगी, जब समर्पण, वैराग्य और एकाग्र भक्ति इनकी हम शरण लेंगे। फिर क्या होगा, परमात्मा को इस शरीर में विद्यमान समझकर उनका चिंतन करना चाहिए, यद्यपि वे इससे अलग रहते हैं। तो पहले तो ये समझना है कि हृदय में भगवान बैठे हैं, फिर ये समझना है कि भगवान हृदय से बाहर भी हैं। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमादिम शरणम प्रपद्ये। बाहर भी नरसिंह है और हृदय में भी नरसिंह है। ऐसे नरसिंह भगवान की मैं शरण लेता हूँ। तो भगवान हृदय में भी बैठे हैं और भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में भी बैठे हैं, वैकुंठ में भी बैठे हैं, वहां भी उनकी लीला संपन्न हो रही है। इसको समझकर फिर हमें उनकी शरण लेनी चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अभी हम हमारा जो
रह गया था गुरुवाष्टकम, उसको हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत समय से रह रहा है वो। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो गुरुवाष्टकम के 2 श्लोक रह गए थे, 2 पद रह गए थे, वो इस प्रकार हैं। साक्षादरित्वेन समस्त शास्त्रैर् उक्तस्तथा भाव्यथैव सद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। तो यहाँ पे बोला गया साक्षात हरित्वेन, गुरुदेव तो साक्षात हरि ही हैं, भगवान ही हैं। गुरुदेव में और भगवान में कोई भी अभेद नहीं है, भगवान श्री कृष्ण में और गुरु में। साक्षात हरित्वेन, आप तो साक्षात हरि हैं। समस्त शास्त्र, ऐसा जो है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कोई ये ना सोचे कि ये अपने गुरु को ज़्यादा ही भाव दे रहे हैं, ज़्यादा ही महान बता रहे हैं। तो कहते नहीं, समस्त शास्त्री, सारे शास्त्रों का यही निचोड़ है कि गुरु साक्षात हरि हैं, भगवान में और गुरु में कोई भेद नहीं। और शिष्य के लिए तो गुरु साक्षात भगवान ही हैं। जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए तो फिर भी गुरुदेव जो हैं वो क्या होते हैं, एक बड़े महान संत होते हैं, भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं। देखो, भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं ना, वो भी भगवान के समान ही होते हैं। अभी जैसे किसी देश का राजा है और उसको, या कोई प्राइम मिनिस्टर है मान लो, उसको किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया कि आप आइए, हमारी एक मीटिंग है। और मान लो वो नहीं जा सकता, तो वो अपना एक दूत भेजता है, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को, एक प्रतिनिधि को भेजता है कि आप जाइए हमारी ओर से। तो उस देश के प्रधानमंत्री का ये अनिवार्य ड्यूटी होता है कि वो उसका स्वागत बिल्कुल वैसे करेगा जैसे प्रधानमंत्री का किया जाता। और उस व्यक्ति के प्रति, उस दूत, उस रिप्रेजेंटेटिव के प्रति कोई भी अपराध हुआ, कोई भी छोटी मोटी त्रुटि हुई, तो उसको बिल्कुल ऐसा माना जाता है जैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ आपने कर दिया। यूं तो वो एक छोटा सा व्यक्ति है, वो प्रधानमंत्री थोड़ा ना है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा वो भेजा हुआ है, इसलिए वो प्रधानमंत्री के समान ही वंदनीय हो जाता है, उन्हीं के समान पूजनीय हो जाता है। तो गुरुदेव भगवान के द्वारा भेजे गए इस संसार में हैं, तो वो जो है वो भगवान के समान ही वंदनीय हो जाते हैं। और ऐसे गुरु के प्रति अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो साक्षात भगवान के द्वारा, भगवान के प्रति किया हुआ अपराध ही समझा जाता है। इसीलिए कहा कि गुरु जो हैं वो भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं सामान्य जनों के लिए, लेकिन शिष्य के लिए तो गुरु भगवान ही हैं। शिष्य को तो यही सोचना चाहिए, बस हरि ही हमारे सामने आ गए, साक्षात भगवान ही खड़े हो गए। मतलब कृष्ण अगर हमारे सामने आ जाए तो जैसी फीलिंग आएगी, वही फीलिंग हमें गुरु के प्रति डेवलप करनी चाहिए। गुरु के हमारे सामने आती है, हमें बिल्कुल वैसा ही भाव उत्पन्न होना चाहिए। उसी को उन्नत भक्त कहते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा वा व्यथैव सद्भिः, इसी बात को सबने माना है। और फिर क्या कहते हैं, किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य, किंतु शब्द का प्रयोग किया। किंतु, लेकिन, रुकिए, साक्षात हरि हैं, भगवान ही हैं, किंतु प्रभोर्या, वो भगवान के प्रिय हैं। प्रभोर्या प्रिय, प्रभु के प्रिय हैं। तस्य, वो, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं। तो यहाँ पे विरोधी बातें हैं। पहला तो बताया साक्षात हरि हैं, भगवान ही है, लेकिन फिर कहा भगवान ही है, इसका ये मतलब ना कई लोग सोचने लग जाएं कि भगवान को हटाओ, गुरु की पूजा करो, गुरु परंपरा को रखो बस खाली। कई लोग करते भी हैं, भगवान को ही हटा देते हैं, ना किसी देवी देवता को मानते हैं, ना भगवान को मानते हो, कहते बस हमारे गुरु ही गुरु हैं। लेकिन यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा किंतु, भगवान तो हैं, किंतु प्रभोर्या प्रिया, वो भगवान के प्रिय जन हैं। इस बात को भी समझना है, ये नहीं कि भगवान को ही हटा दें। इसीलिए मंदिर में जब हम ऑल्टर बनाते हैं, अपने घर में एक मंदिर बनाते हैं, तो वहाँ पे भगवान को ऊपर रखते हैं और गुरु को नीचे रखते हैं, ताकि ये ना कोई व्यक्ति गलती कर जाए कि गुरु को ही ऊपर रख दे, भगवान से भी, भगवान को हटा ही दे, बिल्कुल ऐसा भी ना हो जाए। इसलिए उन्होंने ये लाइन ऐड करी कि ये वो भगवान के प्रिय हैं, यही समझना है। और देखो, अगर गुरु को हम भगवान से ऊपर रख देंगे ना, तो गुरु को भी नहीं अच्छा लगेगा। कोई भी सेवक पसंद नहीं करेगा कि उनके स्वामी से ऊपर उनको बिठाया जाए, उनको आसन दिया जाए। ये तो गुरुदेव को भी अच्छा नहीं लगेगा। जिस गुरु को अच्छा लगता है कि उसको भगवान के समान पूजा जा रहा है, उसको भगवान से भी ऊंचा बनाकर पूजा जा रहा है, अगर उस गुरु को अच्छा लगता है तो वो गुरु है ही नहीं।
वो ठग है, वो एक मक्कार है, चोर है, वो कपटी व्यक्ति है, वो ईर्ष्यालु है, वो भगवान से ईर्ष्या करता है। भगवान बन के, जैसे कई गुरु होते हैं वो भगवान के समान पगड़ियां बनवाते हैं, कृष्ण जैसी पगड़ी बनवाएंगे, उस पे मोर पंख लगाएंगे और फूलों से श्रृंगार कराएंगे, अपना रास लीलाएं करेंगे, नृत्य कर, और उसमें कान छिदवाएंगे, उसमें कुंडल पहनेंगे मोटे मोटे सोने के, और बिल्कुल कृष्ण के समान डांस करेंगे। और कई तो गुरु ऐसे होते हैं वो रास लीलाएं भी करते हैं, उनकी शिष्याएं होती हैं, उनके साथ में उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ये ईर्ष्यालु लोग होते हैं। ये गुरु तो नहीं है, लेकिन ये तो मनुष्य भी कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसे लोगों के बीच चेले बन जाते हैं। तो कई लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी सच्चे गुरु कैसे मिलेंगे बताओ, इस संसार में बहुत सारे ठग घूम रहे हैं, ना लगेगा क्या चीजें हैं, क्या लक्षण है जिसको देखकर हम पहचानेंगे कि हम सही गुरु के पास पहुंचे या गलत गुरु के पास पहुंच गए। तो प्रभुपाद जी से ऐसा ही एक प्रश्न कि सच्चे गुरु की पहचान क्या है। बड़ा अच्छा उत्तर दिया प्रभुपाद जी ने, काफी सरल है। तो वो व्यक्ति कहता है, स्वामी जी मेरी सारी जिंदगी निकल गई सच्चे गुरु को ढूंढने में, और आप कह रहे बड़ा सरल है। कहते बिल्कुल सरल है। क्या? कि आप एक अच्छे शिष्य बनो तो आपको एक अच्छे गुरु मिल जाएंगे। ऐसे ही गुरु मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे ना कि मुझे तो ठग गुरु मिल गए, हाय मेरे गुरु तो ठग निकले, वो तो जेल में चले गए, ये मेरे साथ क्या हुआ, संसार में तो जी बड़ा धोखा है, तो इस बात को भी ध्यान रखो कि वो आपको इसलिए मिले क्योंकि आप उसी के लायक थे। आपको गुरु मिलते हैं। कोई व्यक्ति कहे भाई हमें ज्यादा नियम फियम का तो पालन नहीं करना है शास्त्रों के, हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, हम भगवान से मिलना चाहते हैं, कोई नियम ना बताए, कोई कायदे कानून ना बताए, बस बब्बे दी फुल कृपा हो जाए। ऐसे ऐसे होते हैं ना, बब्बे दी फुल कृपा है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए बड़े सारे ठग घूम रहे हैं। कोई कोई कहते जो हमें देश विदेश की सैर कराएं, आजकल गुरु का ये भी मतलब होता है, तो उनको वैसे भी गुरु मिल जाते हैं। कोई पायलट बाबा होते हैं, कोई गोल्डन बाबा होते हैं, दुनिया भर के बाबा घूमते हैं। इसमें एक कंप्यूटर बाबा, कोई मेमोरी बाबा, वहाँ पे हरिद्वार में आप जाइए, गोल्डन बाबा, ये लोग घूमते हैं। तो इनके भी शिष्य बन जाए। फिर कोई व्यक्ति सोचता है कि हमें कोई ऐसे गुरु मिल जाए जिनके संस्था में जुड़ के हमें बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, कि हम तो उस संस्था के मेंबर है, बहुत बड़ी संस्था है, बहुत नाम है उसका देश विदेश में, तो ख्याति के लिए जो है लोग मरते हैं। तो कोई ऐसी जो गुरु लोग हैं यही मिल जाते हैं उनको। तो आप जैसा चाहोगे वैसा गुरु मिल जाएगा संसार में। लेकिन जो लोग कहेंगे भाई हमें तो केवल शुद्ध कृष्ण प्रेम चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, कोई ऐसे गुरु मिल जाए जो साधन तपस्या जप तप जो बताए हम सब करने को तैयार हैं, बस भगवान से हमें मिला दें, कठोर परिश्रम करेंगे, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, गुरु जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे हम समर्पण रखेंगे, तो उनको सच्चे गुरु भी मिल जाते हैं। तो इसका यही उत्तर है, सच्चे गुरु की अगर आपको तलाश है तो कृपया करके पहले सच्चे शिष्य बनिए, भगवत प्राप्ति की इच्छा तो जागृत करिए, भगवान अच्छे और सच्चे गुरु से हमें अपने आप मिला देंगे। फिर आगे क्या कहते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे जो साक्षात हरि है मेरे गुरु, इनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। फिर आगे जो लास्ट पंक्ति है वो इस प्रकार है, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्त्री संध्यां, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। क्या कहा, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। प्रसाद का वैसे दूसरा मतलब भी होता है जो कथा के बाद मिलता है और जिसको खाने के लिए कथा सुनी जाती है, पर चलो एक प्रसाद का मतलब ये भी होता है कृपा। तो यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, उनकी कृपा ही भगवान की कृपा है। गुरु की कृपा जिस पे हो जाए उसको मानना चाहिए भगवान उससे खुश हैं। कोई व्यक्ति सोचे कि हम पे भगवान तो नाराज हैं, प्रभु जी हमें लगता है भगवान हमसे नाराज हो गए, कभी कभी हमें लगता है भगवान हमसे दुखी हैं, तो भैया भगवान तो सामने आएंगे नहीं बताने के लिए कि वो दुखी हैं या खुश हैं। गुरु अगर तुम्हारे प्रसन्न है तुमसे तो समझ जाओ कि हरि भी प्रसन्न है। और अगर गुरु यस्य अप्रसादाद न गति कुतोपि,
अगर किसी ने गुरु को ही खुश नहीं किया तो उसकी कोई गति नहीं। गुरु महाराज एक बार बता रहे थे, हम जो भी जप तप साधन तपस्या निष्काम सेवा भक्ति भजन कुछ भी करते हैं, ये सब गुरु की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। अगर गुरु की अवज्ञा करके हम ये सब करते हैं तो हमारा कभी भी वो नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। भगवान उस व्यक्ति को मिलेंगे ही नहीं जो गुरु के माध्यम से भगवान के पास नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति बड़ा चंट बनता है, बड़ा चालाक, बड़ा चतुर बनता है, वो सोचता है कि हम तो गुरु से भी ऊपर निकल गए, हमें तो बड़ा ज्ञान हो गया शास्त्रों का, हम तो बड़ा जप करते हैं, हम तो 64 माला करते हैं, राधा कुंड में जाते हैं, स्नान करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। पर उसका गुरु उसको समझाता है कि तू ऐसे कर, लेकिन वो अपनी मनमर्जी करता है। ऐसी साधन करने से, ऐसी तपस्या करने से कभी भगवान खुश नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति पे कभी भी भगवान की कृपा नहीं होगी जो गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाया। जो गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाया वो भगवान को क्या प्रसन्न करेगा। तो हम जितनी भी साधन तपस्या कर रहे हैं, जब तप कर रहे हैं, सब गुरु की प्रसन्नता के लिए है। हमारे गुरु ने हमें बताया इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, और ऐसे गुरु को बारंबार हमारा प्रणाम है। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना होनी चाहिए, गुरुदेव आप जैसे तैसे मार पीट के हंसा दुला के चाहे खुश करके जैसे तैसे बस भगवत प्राप्ति करा दीजिए। बस एक बार भगवान से मिल जाएंगे फिर सब कष्ट खत्म, सब दुख खत्म हो जाएगा। बस जब तक मिले नहीं तब तक के लिए कष्ट है। तो हमें उन पे विश्वास होना चाहिए, उनके चरणों पर, और इसी आसरे पे हमारे जीवन की डोरी हमको उनको सौंप देनी चाहिए। गुरु को समर्पण कर देना चाहिए, डरना नहीं, घबराना नहीं चाहिए। अरे गुरु कहीं क्या बताएंगे, क्या करेंगे, जो भी करेंगे मार पीट के ले देकर भगवान के पास ले जाएंगे, यही हमारी भावना होनी चाहिए। बस गुरुदेव एक बार जैसे तैसे हरि से मिला दो आप। अब गुरु कहेंगे भाई मोह माया छोड़ो, नहीं गुरुदेव मोह माया तो नहीं छोड़नी, पर हरि से भी मिलना है। तो गुरु कहेंगे वो जो मार्केट में घूम रहे ना मेमोरी बाबा और डॉक्टर बाबा, उनके पास जाओ, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। सच्चे गुरु तो भाई देखो मोह माया छुड़ा के भगवान के पास ले जाएंगे, नहीं तो भ्रमित करने वाले भी बड़े घूम रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। अशोक प्रभु जी कह रहे हैं, धरती माँ की जो स्तुति आपने की है उसके लिए आपको शत शत नमन। धरती माँ इसलिए भी माँ है क्योंकि हमारा शरीर धरती माता से ही निर्मित होता है, फिर ये हमारा भरण पोषण भी करती है और अंत में हमें खुद में समा भी लेती है। जय हो धरती माँ। बिल्कुल अशोक जी, धरती ही तो हमारी माँ है। देखो जन्म देने वाली तो माँ है, उसने तो 9 महीने गर्भ में रखा, लेकिन धरती तो हमें जीवन भर अपने गर्भ में धारण करती है। धरती माता बहुत महान है और ऐसी धरती माँ को हमारा भी शत शत नमन है। कृष्णा ठाकुर माता कह रही है, प्रभु जी श्री बांके बिहारी जी की महिमा सुनाएं प्लीज़। माता आपने थोड़ा सा चलो आज आपने बोला, कल हम प्रयास करेंगे बांके बिहारी जी की कोई लीला अवश्य आपको सुनाएंगे। कल आप आइएगा, आज तो समय पूरा हो गया। थोड़ा सा हम लेट हो जाते हैं तो एक प्रभु जी हमें फ़ोन कर देते हैं, प्रभु आप लेट मत किया करो, हमें सोना होता है, तो उनका भी हमें ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा हिमानी माता कह रही है, प्रभु जी वैराग्य कैसे ले गृहस्थ जीवन में। तो हिमानी माता वैराग्य तो आत्मा का विषय है, गृहस्थ तो शरीर होता है ना। तो गुरु महाराज तो यही कहते हैं कि इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को त्यागना ही वैराग्य है, कृष्ण की तृप्ति करने की इच्छा। अब जैसे खाना बनाना है तो कृष्ण के लिए बनाओ, घर साफ करना है तो कृष्ण का घर समझ के साफ करो, बच्चे पालने हैं तो कृष्ण के भक्त बनाओ, भगवान के बच्चे हैं। हर चीज़ को कृष्ण से जोड़ना है। हम जब वैराग्य के 2 अर्थ होते हैं, एक तो वैराग्य का अर्थ होता है वैराग्य, राग से मुक्त हो जाओ। राग मतलब आनंद, आनंद ना लो किसी भी चीज़ में, उसको कहते हैं वैरागी हो गया बड़ा, इसको तो शराब से वैराग्य हो गया है, इसको तो पढ़ाई लिखाई से वैराग्य हो गया है, उसमें अब इसको आनंद आना बंद हो गया। लेकिन वैराग्य का एक दूसरा अर्थ भी होता है, वैराग्य का अर्थ होता है विशेष राग। कृष्ण में जब हमारा अनुराग हो जाएगा तो संसार से ऑटोमेटिक हमारा वैराग्य हो जाएगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर माँ को देख के कहेंगे माँ तू तो माया है, बाप तू तो पाप है, इस प्रकार से हम उनको बोलना नहीं पड़ेगा। हमारे हृदय में ऑटोमेटिक लगने लगेगा ये तो बेगाने हैं, अपना कोई दिखेगा ही नहीं। माता पिता को देख के लगेगा ये लोग तो बेगाने हैं, आज मेरे साथ है कल को नहीं होंगे, कुछ समय बाद ये चले जाएंगे। जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो सब दुनिया, पैसा, घर गाड़ी बंगला सब होगा उस व्यक्ति के पास, लेकिन सब बेगाना लगेगा।
कृष्ण अपने लगने लगेंगे। तो ये ऑटोमेटिक होगा माता, बस इस महामंत्र का जाप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की शरण लेनी है और इससे क्या होगा, कृष्ण के प्रति हमारा अनुराग होगा, और जैसे जैसे कृष्ण से अनुराग होगा ऑटोमेटिक संसार से वैराग होगा। तो ये ना सोचे कि घर छोड़ के वैराग्य मिलता है, जंगल में जाके वैराग्य मिलता है। हमने तो जंगल में जाने वाले भी बड़े देखे हैं जो जंगल में मंगल करते हैं, या फिर कई लोग आश्रमों में आ जाते हैं घर बार छोड़ के, यहाँ पे आके फंस जाते हैं। यहाँ पे आश्रम से मोह हो जाता है, अपने कमरे से मोह हो जाता है, कपड़ों से मोह हो जाता है, पद से प्रतिष्ठा से मोह हो जाता है। तो ऐसा नहीं है गृहस्थ आश्रम में भी, पर गृहस्थ आश्रम में मुश्किल बहुत है, ये भी समझना है। गृहस्थ आश्रम, जैसे कोई व्यक्ति शादी करता है ना, उसके भगवत प्राप्ति करने के 50% चांसेस तुरंत का खत्म हो जाते, घट जाते हैं। कि प्रभुपाद जी का कहना था, शादी से पहले अगर आपके 20% चांसेस थे भगवत प्राप्ति के, तो शादी के बाद कितने, -30 हो जाएंगे, सोचिए। तो शादी करने से फर्क तो पड़ता है, क्योंकि जिसका आगे पीछे कोई है नहीं, संतों की मौज है। कहीं भी देखा जगह जमीन, हमारे भक्त कैसे होते, कहीं भी जमीन देखा चटाई बिछाई सो हो गए, उनको कोई फर्क ही नहीं। कोई खाने पीने की इच्छा हुई, मुंह उठा के कहीं चले गए, बोला बाबा आओ खाओ, वहां खाने खिलाइए हमको। संतों की मौज है। कहीं पे क्या कहते हैं ना, मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। और आगे कहते चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा में कहीं भी साधु संत ऐसी तो घूमते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, अपना जमगट्ठा जमा लेते हैं, और वहीं वही जमीन उनकी हो जाती है। तो फर्क तो पड़ता है। जब हम घर में शादी करते हैं तो हम बंध जाते हैं मोह माया से। तो माता, मुश्किल तो है गृहस्थ जीवन में वैराग्य धारण करना, लेकिन भगवान के प्रति अपना अनुराग हमें ज़्यादा बढ़ाना है, तो वैराग्य ऑटोमेटिक होगा, उसके लिए अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैकुंठ प्रभु ने ग्रुप का लिंक डाल दिया, आप सभी भक्त ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और वैकुंठ प्रभु ने महाराज जी के प्रवचन का भी आज का लिंक डाल दिया, उसको भी अवश्य सुन सकते हैं। कविता माता कह रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी, कृपया ये बताइए कि गुरु कौन बन सकता है। माता, गुरु जो हैं, गुरु बनने की योग्यता बताई है शास्त्रों के अंदर। एक हमारा शास्त्र है, वो रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसका नाम है उपदेशामृत। श्री उपदेशामृत, जो जिसको इंग्लिश में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, उसका पहला श्लोक आप पढ़िए, उसमें बताया गुरु की योग्यता। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान विषयेत यो धीरः, सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। वो व्यक्ति गुरु बन सकता है जिसने 6 प्रकार के वेगों का दमन किया हो। सबसे पहला वाचो वेगम, बोलने का जो वेग होता है, कुछ भी बक 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 बोलते रहना, उस पर उसने कंट्रोल किया हो, केवल कृष्ण चर्चा करता हो। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन का वेग उसने रोका हो। मन इंद्र तृप्ति करना चाहता है पर वो कंट्रोल करके रखता है, उसको इंद्र तृप्ति में नहीं लगता। फिर क्रोध वेगम, क्रोध बहुत ज्यादा उसको आता है, अनावश्यक, लेकिन क्रोध वो केवल उसी पर करता है जिसको भगवान की भक्ति में लगाना है। उसका क्रोध करने से दूसरों का कल्याण हो तो ही वो क्रोध करेगा, ऐसे अपनी इच्छा के लिए नहीं। मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, जीवा का जो वेग है सबसे ज्यादा होता है। ये जीवा इतनी लालची है, खाने पीने की चीज देखती पागल हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति इसको भी कंट्रोल कर जाएगा, उससे केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करेगा और जितना आवश्यक है उतना ही खाएगा। फिर उसके बाद भी 2 और वेग हैं, उदरोपस्थ वेगम, उदर वेग, पेट का वेग। पेट जो है बस डालते जाओ, जैसे वो होता है ना म्यूनसिपलिटी का डस्टबिन होता है, उसकी तरह पेट हो गया हमारा। सुबह से रात तक जो दिखे डालते जाओ, जो दिखे स्वाहा है, इडली स्वाहा, डोसा स्वाहा, और सांबर स्वाहा, मंचूरियन स्वाहा, चाउमीन स्वाहा, जो देखा वही स्वाहा हो जाता है इस पेट के अंदर है। कुलचे भी स्वाहा हो जाते हैं। तो ऐसा जो है ये आहुति ग्रह बना हुआ है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर उपस्थ वेगम, उपस्थ कहते हैं जनेंद्रियों को, ये सबसे मुश्किल होता है। जो हमारे काम वेग होते हैं, स्त्री आकर्षण, पुरुष आकर्षण, इसको भी जो कंट्रोल कर जाए, इन 6 वेगों को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति पूरी पृथ्वी पे शिष्य बनाने की योग्यता रखता है, ऐसा रूप गोस्वामी ने कहा है। कविता माता आगे पूछ रही है, शिक्षा उनसे लेनी चाहिए जो ज्ञानी होता है, तो प्रभु जी हमें कैसे पता लगेगा कि हम एक ज्ञानी पुरुष से शिक्षा ले रहे हैं। माता, शिक्षा उनसे नहीं लेनी जो ज्ञानी है,
ज्ञानी से शिक्षा लेंगे तो क्या होगा, ज्ञान तो इस संसार में ही रह जाएगा ना। अभी बताओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान हो गया हमको, मरने के बाद अगले जन्म में मुसलमान घर में पैदा हो गए, फिर वहाँ पे उनके शास्त्रों का ज्ञान लेंगे, मरने के बाद ईसाई बन गए, फिर उनके शास्त्रों का ज्ञान लेंगे, मरने के बाद कुत्ते बिल्ली बन गए, फिर उसका ज्ञान लेंगे, कैसे भौंकना है, कैसे और काम करने हैं, कैसे खोदना है, कैसे काटना है, यही सब सीखेंगे ना माता। हमें तो भक्तों से ज्ञान मिल गई ना तो ही मुक्ति है। भक्ति के द्वारा ही भगवान के पास पहुंचा जा सकता है, ना ज्ञान से, ना कर्म से, ना कर्मकांड से, ना पूजा पाठ से। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस भक्ति चाहिए भगवान की। तो सच्चे जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनसे हमें भक्ति ही चाहिए। और शुद्ध भक्तों की पहचान क्या है? शुद्ध भक्त की सबसे बड़ी पहचान है कि वो भगवान की भक्ति में लगे होंगे, कृष्ण की भक्ति में। कृष्ण से कितना आसक्त है। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया था कि कैसे पता लगे कि सामने वाला व्यक्ति योग्य गुरु है। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया था कि वो कृष्ण से कितना आसक्त है, हाउ मच ही इज अटैच्ड विद कृष्णा। भगवान कृष्ण को 24 घंटे कितना ज्यादा स्मरण करता है वो। आप देख सकते हो सुबह से रात तक गुरु कितना स्मरण कर रहे हैं कृष्ण को, ये तो पता ही लग जाता है। उनके शिष्यों के साथ रह के देख सकते हो, उनके प्रवचन सुन सकते हो, थोड़ा उनको पास करीब जाके उनको देख सकते हो। ऐसे किसी को भी गुरु नहीं बना लेना चाहिए। पहले कहते ना, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। पहले उनको जानो, परखो, देखो गुरु बनने के योग्य है भी कि नहीं है। और मान लो गुरु बनने के योग्य हैं, फिर गुरु आपको देखेंगे कि ये मेरा शिष्य बनने के योग्य है या नहीं है। फिर गुरु की परीक्षा होंगी, फिर उसमें पास होना होगा, तब गुरु शिष्य का परस्पर संबंध बनता है। और एक बार दीक्षा हो जाती है सच्चे गुरु से, उसके बाद तो बस भगवत धाम के रास्ते खुल जाते हैं। ही मेन चीज है। कविता माता कह रही है, पर लिखा है कि माताओं को जरूर शादी करनी चाहिए। माता कौन से शास्त्र में लिखा है? आप जरा उस शास्त्र का नाम भी बता दीजिए, हमने तो पढ़ा नहीं कभी। हमारे तो गुरुदेव ने भी यही बात बोली कि किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि माताओं को ज़रूर शादी करनी चाहिए। हमारे तो बहुत सारी माताएं भी हुई हैं जो बहुत बड़ी बड़ी भक्त हुई हैं। शबरी ने तो शादी नहीं की थी, ये तो सबसे फेमस उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण हमारे पास आते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई माता है तो ज़रूर शादी करे। अगर कोई माता भक्ति करना चाहती है, जैसे गार्गी माता थी और योगिनी माता थी, बहुत सारी माताएं थी, महान महान शास्त्रों में हुई हैं, जिन्होंने भगवान की भक्ति करी और भगवत प्राप्ति करी, भगवान के पास गई वो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्त्री को शादी करनी ही चाहिए। हाँ, अगर शादी नहीं करी तो घर में उसको फिर सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में रहकर भक्ति सीखनी चाहिए और देवदासी के समान अपना जीवन बिताना चाहिए। कृष्ण को अपना पति बना लो। आपकी बात सही है माता, शादी करनी चाहिए। तो मीरा जी ने कहा है, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरवर लाल को जो चोलो अमर कर जाए। तो ऐसे वर से क्या शादी करनी? ये तो दूल्हा आज है कल मर जाएगा, विधवा कर जाएगा मुझे। अरे हम गिरधर गोपाल से शादी करें जो हमारा चोला ही अमर कर जाए। कहती थी ना लगन हूँ, वो तो उन्होंने तो कभी माना ही नहीं कि भोजराज से उनकी शादी हुई। वो तो हमेशा कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। तो खैर शारीरिक रूप से उन्होंने शादी की भी थी, पर जरूरी नहीं थी, मीरा की इच्छा भी नहीं थी। तो अगर कोई माता चाहे तो वो भगवान कृष्ण से शादी कर ले। देवदासी, जगन्नाथ भगवान की कितनी सारी देवदासियां होती जो खैर उसमें भी कई तरह की होती हैं, पर जो सच्ची शुद्ध भक्त हुई हैं ऐसी भी बहुत सारी माता हुई हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है। तो आप पहले तो ये बताइएगा कौन से शास्त्र में लिखा है माता, फिर आगे चर्चा करेंगे आपसे। कविता माता के लेक्चर में सुना था प्रभु जी। माता जिनसे लेक्चर में सुना था उनको भी पूछना, वो भी कहेंगे किसी लेक्चर में ही सुना था। और लेक्चर देने वाला मूल व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, वो कहेगा मैंने भी कहीं सुना था, मैंने भी कहीं सुना था। रेफरेंस के साथ बात करनी चाहिए। अभी मैं आपको कुछ बात बोलूंगा तो मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा ना, गीता में ऐसा लिखा है, भागवत में ऐसा लिखा है, तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है। माताएं भी भक्ति कर सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की कृपया करके महाराज जी का प्रवचन अवश्य सुनिए। डेली सत्संग चैनल पे शाम को महाराज जी का प्रवचन आता है, लगभग 8:40 पे शुरू होता है। नहीं, 8:40 पे शुरू नहीं होता, टाइम हम भूल गए। हमारे यहाँ तो टीवी है नहीं, हम तो आश्रम में रहते हैं। तो टाइमिंग आप जो है अभी कमेंट पे आ जाएगी, तो आप जो है उसको भी अवश्य सुनिएगा। और डेली फेसबुक पे भी महाराज जी का प्रवचन सुबह 5 बजे से 6 बजे आता है, 1 घंटा।
से जो वक्त सुनते हैं उनके अनुसार 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक फेसबुक पे महाराज जी का प्रवचन आता है लाइव। उसमें आप प्रश्न भी कर सकते हैं, महाराज जी प्रश्न उत्तर भी लेते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।